इलेक्ट्रिकल शॉक सर्किट की वजह से एक फैमिली फर्स्ट फ्लोर पर अटकी पड़ी हुई है और आपको उसको बचाना है, तो आप उसको किस तरीके से बचाओगे? यस दोस्तों, ये रियल में आपको नहीं करना है बट आपको विजुअलाइज करना है। अगर आपको इस तरीके से अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप कौन से आइडियाज यहाँ पे यूज करोगे, वो भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड सोर्सेस के साथ। तो यही आज के क्लास का टॉपिक है और यही एक क्वेश्चन एनआईडी डैट के लिए पूछा गया था जो आज हम आज के क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एनआईडी डैट का एक क्वेश्चन। यस, डैट मतलब यहाँ पे ड्राइंग की आपकी एबिलिटी कितनी है वही यहाँ पे टेस्ट की जाती है। आप कितने अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो और आप कितने अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था, ड्यूरिंग अ मिसchief ड्यू टू शॉर्ट सर्किट इन द वायरिंग ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देयर वाज अ फायर ऑन द ग्राउंड फ्लोर नियर द स्टेयरकेस which was spread fast. A middle-aged mother with her two children aged 4 and 7 were trapped in the balcony of the first floor. Neighbors of the society could find only a scooter, a 5 feet tall ladder and some nylon rope of 12 feet. Depict the scene showing how would the neighbor rescue the group and bring them down in the respective spaces provided. Do not use color. यस दोस्तों, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया कि फायर की वजह से एक फैमिली अटकी हुई है और उस फैमिली में एक मदर है और 2 बच्चे हैं जिनका एज भी उन्होंने डिफाइन किया हुआ है 4 years और 7 years। सो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पे फायर लगी हुई है और स्टेयर केस के नजदीकी है, तो स्टेयर केस से तो नीचे आ नहीं सकते और फर्स्ट फ्लोर पे ये फैमिली अटकी पड़ी हुई है। तो उसको कैसे आप सॉल्व करोगे? और आपके पास जो लिमिटेड सोर्सेस है यही है कि एक स्कूटर है आपके पास, फिर 5 फीट वाली एक टॉल लैडर आपके पास है और एक रोप जो है उसका 12 फीट लेंथ है। इन 3 सोर्सेस को ध्यान में रखते ही आपको उनको रेस्क्यू करवाना है। तो इमीडिएटली आपको रियलिस्टिकली कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि फर्स्ट फ्लोर की जो हाइट होगी वो अंदाज से 11 से 12 फीट के ऊपर ही होगी। और आपके पास जो सोर्सेस है वो है कि एक स्कूटर जिसकी हाइट अप्रोक्स 3 फीट रहेगी और उसके ऊपर हम अगर लैडर भी रखते हैं तो 5 और 3 8 फीट जो है हम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अभी बचे जो है 2 या 3 फीट जहाँ पे एक पर्सन ऊपर जाके दूसरे फैमिली को ऊपर से नीचे ले सकता है। तो ये सब चीजें विजुअलाइज होनी चाहिए आपको। रियलिस्टिकली जो रेशियोज होते हैं, हाइट्स होते हैं, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हम इस ड्राइंग को बनाएंगे और ड्राइंग को बनाने के पहले डेफिनेटली हमें थंबनेल्स बनाने चाहिए। थंबनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थंबनेल की वजह से आप आपकी जो आइडियाज है, आपने जो सोचा हुआ है वो अच्छी तरीके से पेपर के ऊपर डाल सकते हो। और उसके अंदर जैसे कि ये ड्राइंग एबिलिटी टेस्ट है तो आप कौन से एंगल्स एक्सप्लोर कर सकते हो, वो सब चीजें आप थंबनेल्स के अंदर कर सकते हो। तो ये कुछ थंबनेल्स मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, इस तरीके से मैंने कुछ विजुअलाइज किया हुआ है और इस थंबनेल्स को ध्यान रखते हुए ही हम फाइनल ड्राइंग बनाएंगे। प्लस यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि आपको ड्राइंग स्केच करना है, इसको कलर नहीं करना है। तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पर और इस ड्राइंग्स को फाइनल करते हैं। यस दोस्तों, तो थंबनेल्स के बाद हम जो ये फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे सेकंड थंबनेल हम फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे वो सिंपल तरीके से अगर हमको दिखाना है कि ज़्यादा डायनामिक पर्सपेक्टिव और ये नहीं, बट सिंपल वे से हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सॉल्यूशन हमें देना है और हमारी ड्राइंग एबिलिटी भी उसमें दिखानी है। तो और एक जो है ये तरीका हो सकता है, इस तरीके से हम उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम जो है ग्राउंड लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो है ज़्यादा डायनेमिक एंगल नहीं है। यहाँ पे से सिंपली इस तरीके से आप बिल्डिंग के लाइंस यहाँ पे देख सकते हो
उनको आपको ड्रॉ करना है। और ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो सकती है अगर आपका थंबनेल प्रॉपर है तो थंबनेल के हिसाब से ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है आपको ड्रॉ करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग ने ये लाइंस ड्रॉ करके लिए और इसके अंदर बाकी सब जो लाइन रहेगी वो सब सिंपल वर्टिकली लाइंस रहेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे हमें पहले सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि जो हाइट है वो हमें क्या रखनी है। अगर हम लोग ने ये जो है ग्राउंड लाइन को कंसीडर किया हुआ है तो उसके हिसाब से जो बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर की जो हाइट है वो हमें डिसाइड करनी होगी। तो वो हम कंसीडर करके चलते हैं कि यहाँ पे हाइट है तो इसके हिसाब से जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे। और थंबनेल के हिसाब से आप देख रहे हो यहाँ पे जो है वो एंट्रेंस का एरिया है, जो कुछ पार्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है और बाकी सब जो लाइंस है पर्सपेक्टिव की, जैसे कि ये लाइन यहाँ पे है, ये आई लेवल हो गया और आई लेवल के बाद ये जब लाइन है सब ऊपर की तरफ इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ पे जो छोटा सा एंट्रेंस के यहाँ पे जो वॉल हल्का सा जो बाहर आता है उसको हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे अभी। तो इस तरीके से ये एंट्रेंस की एरिया तो यहाँ पे डिफाइन होगी और इसके हिसाब से ये हाइट भी यहाँ पे डिफाइन हो चुकी है। अब जो पिलर्स होते हैं उनको हमें ड्रॉ करना है। तो ये एक सपोज पिलर है और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका लोअर पोर्शन दिखाई देगा। और फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसके ऊपर जो है वो विंडो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये लाइन को भी फॉलो करते हुए हम इस तरीके से इस विंडो को भी डिफाइन कर देते हैं। इसके अंदर थिकनेस और पर्सपेक्टिव की लाइन के हिसाब से लोअर पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर जो है वो स्लाइडिंग विंडोज़ यहाँ पे है, प्लस उसके अलावा जो इसका जो छोटा सा पोर्शन यहाँ पे हमें दिखाई देता है ये इस तरीके से है। और यस, यहाँ पे आप चाहिए तो डबल लाइन भी कर सकते हो एक सजेशन दिखाने के लिए। तो हमें जो चाहिए था वो सब चीज़ें यहाँ पे होगी। अभी डिस्टेंस में इसके हिसाब से आपको यहाँ पे और भी पिलर दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हो। तो एक अच्छा डेप्थ यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, या पार्किंग एरिया है वहाँ पे तो वो भी वहाँ पे भी कुछ
पार्ट जो गाड़ियों का है या जो भी है वो दिखा सकते हो, बट अभी फ़िलहाल हम कंसंट्रेट करते हैं अपने मेन पिक्चर के ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पे है, और अब स्टार्ट करते हैं कि ये हाइट के हिसाब से यहाँ पे कुछ अगर रखा हुआ है तो लैडर यहाँ पे लगाई हुई है। इस तरीके से और सिमिलर वे यहाँ पे भी हम स्टार्ट करते हैं। जो बाइक की बात कर रहे हैं तो बाइक का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। ये आपका सीट्स का एरिया है जिसके ऊपर लैडर को टच किया गया है। बैक साइड का एरिया, और इसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे स्कूटर को बनाने वाले हैं। तो ये स्कूटर सेम पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हुए हमने ये स्कूटर को भी यहाँ पे बना दिया है। अब जैसे कि कहा था मैंने कि ये लैडर 5 फीट का है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा यहाँ पे। सो ये बाइक की हाइट जो है कम से कम 3 फीट की होती है, और उसके ऊपर ये 5 फीट का। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये टच होके लोग ऊपर जा रहे हैं। और रेस्क्यू करने के लिए ये अरेंजमेंट जो है नेबर्स लोग ने यहाँ पे की हुई है। तो कुछ नेबर्स जो है चढ़ के यहाँ पे गए हुए हैं, तो यहाँ पे उन्होंने पकड़ा हुआ है ये हैंड, ये फोल्ड किया हुआ लेग, ये बॉडी, और यहाँ पे भी ये दूसरा लेग भी फोल्ड करके यहाँ पे रेस्टिंग है। फेस यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। यस, ये सब चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस से ही हो सकती है। आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है, रेगुलर प्रैक्टिस है, तो आपके प्रपोर्शंस और ये सब चीज़ें आप उसको अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे जो पर्सन खड़ा हुआ है उसने उसको पकड़ा हुआ है, वो बच्चे को ले रहा है यहाँ पे। और एक पर्सन जो है पीछे की तरफ से उसने लैडर को पकड़ा है, क्योंकि लैडर को भी पकड़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड जो बच्चा है वो यहाँ पे वेट कर रहा है। और उसकी मम्मी जो है उसको सपोर्ट करते हुए नीचे की तरफ देख रही है कि सब कुछ सेफ हो रहा है। कुछ लाइंस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो जो हाउस का इंटीरियर जहाँ पे डिफाइन हो सकता है। कुछ लोग और भी जो है जमा है जो सपोर्ट के लिए या कैच करने के लिए वहाँ पे अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो हेल्प करने के लिए रेडी है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये एंट्रेंस एरिया है यहाँ पे, तो एंट्रेंस के यहाँ पे फायर निकल रही है, तो यू कैन शो द स्मोक। यहाँ पे जो है हम स्मोक को दिखा सकते हैं कि काफ़ी
इसमें ये स्मोक जो है निकल रहा है और कुछ लोग जो है शायद उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके हाथ में कुछ इस तरीके से बकेट है। तो अगेन ये स्टिक फिगर्स की भी प्रैक्टिस आपकी अगर अच्छी है तो इस तरीके से आप क्विकली जो है वो चीज़ को डाल सकते हो। इंस्टेड ऑफ ये पोज मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा इसको एक्शन हुई हुई जो पोज है वो दिखा दे तो ज़्यादा बेटर है। कि उसने ऑलरेडी उस जो सैंड या जो भी है उसको यहाँ पे थ्रो किया हुआ है। तो इस तरीके से ओवरऑल सिचुएशन को हमें सोचना है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, छोटे छोटे डिटेल्स क्या क्या हो सकते हैं जो हमारे ओवरऑल पिक्चर को जो है वो इन्हांस कर सकता है। तो उसके बाद कुछ लाइन्स इरेज करके मेन जो चीज़ें हैं उसको हम फाइनल लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे। तो यही अगर आप लाइट से ड्रॉ करते हो तो इसी के ऊपर आप फाइनल लाइंस जो है वो पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें आपका विजुअलाइजेशन जो है आपकी किस तरीके से आप विजुअलाइज करते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप किस हद तक उसको बेटर ड्रॉ कर पाते हो। तो ये सब चीज़ें आपके इसमें यहाँ पे आनी चाहिए। तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स मतलब ईच एंड एवरी फिंगर और ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट ओवरऑल पोस्चर और ओवरऑल जेस्चर और एक्शन क्लियर है तो भी बहुत है। अगेन टाइम लिमिट के हिसाब से भी हमें सोचना है कि हम उसके अंदर कितना डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पूरा का पूरा टाइम सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर ही डालें। यस डेफिनेटली जो ज़्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेल्स डालने हैं, उसको टाइम देना है, अच्छे से सॉल्व करना है। ह्यूमन फिगर्स की रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए, ह्यूमन फिगर्स के जेस्चर्स की। इस तरीके से ऐसे कुछ ड्राइंग्स है आप बहुत क्विकली बना सकते हो। स्मोक जो है उसको और डार्क और डेंजर दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको शेड कर रहा हूँ ताकि और उसकी इंटेंसिटी फायर की है वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे कि ये पार्किंग एरिया की जब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पार्किंग एरिया है तो शायद
कोई कार भी यहाँ पे पार्क की गई है, बट अगेन वो डिटेल्स या ड्राइंग के हिसाब से आपको सोचना है। यस दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपने पूरे स्केच को जो है, आपको ड्राइंग को है वो कंप्लीट कर सकते हो। सिमिलर वे से जो आपको सेकंड है मदर को हेल्प करना है, वो भी आप इसी एंगल में आप दिखा सकते हो। ये था अपना आज का क्लास, जहां पे हम लोग ने एक फैमिली को अच्छी तरीके से सेव किया हुआ है, बट ऑन पेपर। इस तरीके से हम लोग ने विजुअलाइज करते हुए हम लोग ने ये ड्राइंग कंप्लीट किया हुआ है, और क्वेश्चन के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से, जैसे कि ये जो है 14 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफी सारे उसके अंदर हम लोग ने ड्राइंग, पर्सपेक्टिव और डिटेल्स डालने की कोशिश की हुई है, और इसी तरीके से ही आपको भी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। यस दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आपने काफी सारी नई चीजें इसमें सीखी होगी। तो आपको कैसे लगा आज का क्लास, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। अगर आपको कोई नई टॉपिक्स के बारे में भी जानकारी चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में और जानकारी जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे मेल कीजिए। मैंने मेरा ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो ये था आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ और कुछ नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी क्रिएटिविटी ग्रो करते रहिए, ऑब्जर्वेशन कीन रखिए और स्माइल जरूर करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।